हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर सुमित पटेल है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ एंड पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट एट मदरहुड हॉस्पिटल, साइंस सिटी रोड, अहमदाबाद। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले यूरिन यानी पेशाब में इन्फेक्शन के बारे में। इस बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राशि गुप्ता पटेल। शी इज़ अ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट at Kids Kidney Care Hospital, Ahmedabad, and she is also a visiting consultant at Motherhood Hospital. So, Dr. Rashi. First of all, I would like to thank the team of Motherhood, Dr. Sumit, for having me here. और इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे मुझे बात करने के लिए बुलाने के लिए I would really like to thank you. So, डॉक्टर राशि, इसमें हम बात करें तो आप कुछ हम बता सकते हैं कि बच्चों में ये यूरिन इन्फेक्शन होने के महत्वपूर्ण कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो एक सोच होती है लोगों में कि यूरिन का जो पेशाब का इन्फेक्शन है वो सिर्फ बड़ों में हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। पेशाब का इन्फेक्शन पैदा हुए बच्चे से लेके किसी भी उम्र तक हो सकता है। और क्योंकि हम बच्चों के डॉक्टर हैं तो हम 18 साल तक अपना गिनते हैं, तो पहले दिन से लेके 18 साल तक के बच्चे को किसी भी उम्र पे यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। इसके कई कारण होते हैं और उम्र के हिसाब से हम कारण को अलग अलग तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे कि पैदा हुए बच्चे से लेके साल भर तक के बच्चों में कारण होता है कि जो जन्मजात बच्चों के किडनीज और जो उनका ब्लैडर होता है उसकी बनावटी खामियों की वजह से पेशाब रुकती है, पूरी तरह बाहर नहीं आती है और उस रुकाव और ठहराव की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। फिर हम थोड़ा बड़े बच्चों को लें, जैसे स्कूल जाते हुए बच्चे 3 से 5 साल तक, उनमें कारण हो सकता है कि वो काफ़ी पेशाब, एक तो कॉन्स्टिपेशन कब्जियत की वजह से हो सकता है, दूसरा डायपर पहने रहने की वजह से हो सकता है, पॉटी के एरिया में बराबर सफाई ना होने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा, और थोड़े बड़े बच्चों को लें, जैसे 8 से 10 साल तक के बच्चे, लड़के लड़कियां दोनों, उनमें ये आदत रहती है कि वो पेशाब रोकते हैं। कई कारण होता है कि स्कूल में उन्हें जाने नहीं दिया जाता है इस वजह से, बाथरूम गंदा होने की वजह से। तो ये कुछ बिहेवियर के इश्यूज होते हैं जिस वजह से वो पेशाब रोकते हैं, पूरी तरह से नहीं करते हैं और उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिस वजह से हर उम्र के हिसाब से हम सोचते हैं कि हाँ, इस उम्र पे सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज यही होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी कारण हो, सबका बराबर इलाज अवेलेबल है। और 1 साल से पहले में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें लड़कों में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पर उसके बाद किसी भी उम्र में ऐसा माना जाता है कि लड़कियों में ही इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके जो पेशाब का रास्ता है उसकी बनावट ही ऐसी होती है कि वहाँ ज़्यादा पेशाब रुकने के चांसेस होते हैं और सफाई ना होने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, सो डॉक्टर, आप ये बताएंगे कि ये जो कारण है, अब वो कारण से अगर इन्फेक्शन हुआ तो हमें यानी पर्टिकुलरली पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि क्या क्या सिम्टम्स हैं यूरिन में या पेशाब में इन्फेक्शन होने के? इसमें भी ऐसा है कि उम्र के हिसाब से छोटे से बड़े होते बच्चे तक दूसरे दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं। जैसे बहुत छोटा बच्चा है तो उसे बुखार आएगा, वो चिड़चिड़ ज़्यादा करेगा या फिर ज़्यादा सोएगा, खाना बराबर नहीं खाएगा, दूध बराबर नहीं पिएगा। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। फिर जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो कॉमन लक्षण रहते हैं बुखार आना, पेट में दर्द होना, पीछे की तरफ कमर में दर्द होना, पेशाब की जगह दर्द होना, पेशाब करते समय दर्द होना, जलन होना, पेशाब, लड़कियों में पेशाब की जगह में खुजली होना। ये सारे बहुत कॉमन कारण हैं। फिर और जैसे बड़े बच्चे हुए 10 से 18 साल, उनमें हो सकता है कई बार बुखार ना भी आए, सीधा बुखार उल्टी ना होने के अलावा सिर्फ सिम्टम्स जैसे खुजली होना, पेशाब के रास्ते जलन होना, बार बार पेशाब होते रहना। और जो बच्चे पहले बिस्तर गीला नहीं करते थे, हो सकता है वो अभी वापस बिस्तर गीला करने लगे क्योंकि उन्हें पेशाब बार बार लगती है।
तो ये सारे उम्र के हिसाब से लक्षण रहते हैं जो कि पेरेंट्स को समय समय पे पता करके यूरिन का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। और एक सलाह और कि अगर आपके बच्चे को बार बार बुखार आता है जिसका कोई कारण हमें नहीं पता चल पाया है, तो उस सिचुएशन में हमें यूरिन का, पेशाब का इन्फेक्शन ज़रूर दिमाग में रख के चलना चाहिए। ओके डॉक्टर, ये जो सिम्टम्स है, अगर जैसे किसी के बच्चे में ये सिम्टम्स अगर पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, तो उनको फिर क्या करना चाहिए? यानी मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि ये यूरिन इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के क्या किस तरह के टेस्ट रहते हैं? सबसे पहले तो हम यूरिन इन्फेक्शन है ये सोचने के लिए जो मैंने अभी लक्षण बताए वो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए कि ये कॉमन लक्षण हो सकते हैं। ये लक्षण होने के बाद जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हमको यूरिन के टेस्ट देने होते हैं। यूरिन के टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक रूटीन टेस्टिंग बोलते हैं और एक हम कल्चर जो कि 100% कंफर्म करता है कि आपके बच्चे को इन्फेक्शन है। तो ये दो तरीकों से हम यूरिन इन्फेक्शन है ये हम कंफर्म करते हैं। ओके डॉक्टर, ये जो आपने टेस्ट के बारे में बताया, तो क्या बच्चों में वैसे यूरिन को कलेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो क्या आप कुछ हमें ऐसे आसान तरीके बता सकते हैं जिससे कोई भी पेरेंट अपने बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही आसानी से वो यूरिन को कलेक्ट कर सके और लैब तक पहुंचा सके? बिल्कुल, इसमें ये बहुत ही टफ चीज़ होती है, खासकर लड़कियों में जिनमें बराबर धार नहीं बनती है लड़कों की तरह, और कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में हमको क्या करना है, सबसे पहले हम जैसे बच्चे को सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना हाथ धोएं साबुन और पानी से। अपना हाथ की सफाई रखने के बाद हम बच्चे का जो यूरिन और पॉटी का एरिया है वो सिर्फ साबुन और सादे पानी से ही साफ़ करें। उसमें किसी भी तरह का स्टेरिलियम या डिसइंफेक्टेंट्स नहीं लगाएं, क्योंकि ऐसे करने से रिपोर्ट में फ़र्क आ सकता है। तो सादा साबुन और पानी से ही साफ़ करना है। उसके बाद अपने को बच्चे को खुला रखना है, बिना डायपर या अंडरगारमेंट्स पहनाए, और जो कंटेनर आपको आपके लैब वाले ने दिया है उसी कंटेनर में आपको कलेक्ट करना है। अपने घर का कोई भी कंटेनर यूज़ नहीं करना है। कंटेनर को अंदर के तरफ से बिल्कुल नहीं छूना है, और जैसे ही पेशाब कलेक्ट हो जाए जितना जल्दी पॉसिबल हो अपने पास की लेबोरेटरी में तुरंत देना है, ट्रांसफ़र करना है। अगर किसी कारण से थोड़ा लेट होता है तो हम उसको अराउंड 4 डिग्री फ्रिज में रख सकते हैं, पर ये अवॉइड करें, जितना जल्दी हो सके हमारा काम है सैंपल पहुंचाना। फिर एक प्रॉब्लम है कि 1 साल से कम बच्चों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आती है। तो ऐसे बच्चों के लिए कई बार एक मेथड जिसे हम क्विक वी मेथड बोलते हैं, ऐसा बहुत स्टडीज़ में और एक्सपेरिमेंट्स में और रिसर्च में पाया गया है कि ये मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा है बच्चों के यूरिन कलेक्शन में। इसमें हमें ये करना होता है कि आप अपने बच्चे को पूरा नीचे से नेकेड करके उसके जो पेट के नाभि के नीचे का एरिया है जहाँ की पेशाब कलेक्ट होती है, ब्लैडर जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे एक गॉज ठंडे पानी में सोक करके हमें ऐसे मसाज करना है थोड़ी देर के लिए, और ऐसे करने से बच्चे तुरंत ही 5 मिनट के अंदर पेशाब कर देते हैं। तो ये बहुत ही इजी और क्लीन तरीका है कलेक्ट करने का। और जैसे ही आप पेशाब कलेक्ट करें तो शुरू की जो धार है वो हमें जाने देनी है। मिड स्ट्रीम क्लीन कैच हम जिसे टर्म यूज़ करते हैं कि बीच की स्ट्रीम को, बीच की पेशाब को ही हमें कलेक्ट करना है। शुरू की पेशाब हमें 2 सेकंड के लिए जाने देनी है। तो यानी जैसी धार होती है तो शुरुआत की पेशाब को जाने हमें दें, उसके बीच की बीच का कलेक्ट ही करें और कलेक्ट एंड का भी नहीं लेना एंड है। का भी नहीं, बीच की जितनी आए इट इज सफिशिएंट कि सैंपल हो जाएगा उसमें। ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि यूरिन कलेक्ट करते वक्त हमें सही तरीके का भी बहुत ध्यान रखना है ताकि कंटामिनेशन ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि अगर आपने अपना हाथ नहीं धोया, आपके हाथ के बैक्टीरिया आ सकते हैं। आपने बच्चे की सफाई यूरिन एरिया के बराबर नहीं की है तो वहाँ के बैक्टीरिया भी लग सकते हैं, और ऐसा करने से बच्चा बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और ट्रीटमेंट पे चला जाता है, जो कि आजकल हम नहीं चाहते हैं। ये चीज़ें अवॉइड करना चाहते हैं इसलिए। ओके डॉक्टर, तो एक बार अगर कोई बच्चा डायग्नोस हो जाता है कि इसको यूरिन में इन्फेक्शन है, बाद में उसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं?
यानी किस तरह से इसका इलाज पॉसिबल है? इलाज तो हम एंटीबायोटिक्स जिसे बोलते हैं वही देना होता है, और बच्चों के सिम्टम्स और उनके लक्षण के और उनके उम्र के हिसाब से एंटीबायोटिक्स कितने दिन देना है ये हम डिसाइड करते हैं। बहुत छोटा बच्चा है, मान लो 3 महीने से कम का बच्चा है, तो उसको तो हम एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन के द्वारा ही देते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, हम रिस्क नहीं लेते। दूसरी चीज़ कि अगर बच्चा की स्थिति ऐसी है कि वह मुंह से दवाइयाँ ले सकता है, उल्टी नहीं है, बहुत तेज़ बुखार नहीं है, बच्चा सुस्त नहीं है, झट ऐसे चिड़चिड़ा नहीं है, तो हम मुंह की दवाई से घर पे ही इलाज कर सकते हैं। इस दौरान हमको 7 से 10 दिन तक दवाई देनी रहती है। पर अगर बहुत बच्चा ज़्यादा बीमार है, बहुत बुखार है, उल्टी हो रही है, किसी भी कारण से मुंह से दवाई नहीं ले सकता, या बहुत छोटा है 3 महीने के से कम, तो हम ऐसे सिचुएशन में भर्ती करके इंजेक्शन के द्वारा टोटल 10 से 14 दिन तक का कोर्स करते हैं। इसमें शुरू के कुछ दिन हम इंजेक्शन देते हैं, बाद में जब बच्चे की स्थिति में सुधार हो जाता है तो हम फिर उसको भले ही दवाई मुंह से कर देते हैं, पर ये ड्यूरेशन जो है, ये समय जो है 10 से 14 दिन का रहता है। ओके, सो इसका ट्रीटमेंट इज एंटीबायोटिक। आप चाहे मुंह से दें या इंजेक्शन से, वो बच्चे की कंडीशन के हिसाब से। बिल्कुल, और इसके अलावा बच्चे को जो इसके सपोर्टिव, इसके अलावा जो है कि उल्टी है तो उल्टी की दवा, मुंह से नहीं खा रहा है तो हम जो सलाइन ड्रिप लगाते हैं वो, बुखार है तो बुखार, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अलावा मेन ट्रीटमेंट जो है एंटीबायोटिक्स है। ओके डॉक्टर, ये बात तो हुई इलाज की। अगर आप हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बता सकते हैं कि जिससे हमारे व्यूअर्स को पता चले कि ये यूरिन इन्फेक्शन को वो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं उनके बच्चों में ना हो। बिल्कुल, सबसे पहले तो यही सलाह रहती है कि हमारा तरफ से यही कोशिश रहती है कि इन्फेक्शन ना हो, हम बचाव जितना कर सकें वही हमारे लिए अच्छा है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बच्चा उसकी ज़रूरत के हिसाब से पानी और लिक्विड्स ले दिन में। दूसरी चीज़ कि बार बार समय समय पे वो पेशाब करता रहे, स्कूल जाए या जो भी हो जाता रहे, पेशाब रोकना नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, वो हमको अवॉइड करनी है, तो उसके लिए हम डाइटरी फल फ्रूट ये सब चीज़ों से कर सकते हैं। कुछ बच्चों का अगर इनसे भी नहीं होता है तो फिर हम दवाई भी देते हैं, पर हम चाहते हैं कि किसी भी कारण से कब्जियत ना हो। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ ये कि आपका जो डायपर एरिया है, पॉटी का एरिया, वो हमेशा सूखा और साफ़ होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इन्फेक्शन जो हैं वहीं से जाते हैं आपके किडनीज तक, तो वो एरिया साफ़ रखना बहुत ज़रूरी। इसके लिए हमको बच्चे को डायपर बहुत ज़्यादा ना पहनाना, या फिर डायपर पहनाया है तो उसे समय समय पर बदलते रहना। दूसरी चीज़, अगर बच्चे ने पॉटी की हुई है तो उसकी सफाई हमेशा हमको आगे से पीछे की तरफ करनी है, कभी भी पीछे से आगे नहीं, क्योंकि जो पॉटी के ऑर्गेनिजम्स, जो कीटाणु हैं, वो पीछे के रास्ते हम ऐसे सामने लाएंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सफाई रखते हुए। तो सफाई में हमें ये ध्यान रखना कि पेशाब के रास्ते से संडास के रास्ते की तरफ सफाई करें, ना कि उल्टा। जी, बराबर। डॉक्टर, वैसे तो हम रूटीन हमारी ओपीडीज में यूरिन इन्फेक्शन के पेशेंट देखते हैं और उसको ट्रीट भी करते हैं, पर आप क्या हमें गाइड कर सकते हैं हम जैसे पीडियाट्रिशियंस को कि हमें किस पॉइंट पे पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, उनके पास पेशेंट को भेजना चाहिए? बिल्कुल, ऐसे कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होना, या बार बार अगर यूरिन का इन्फेक्शन नहीं पता चल रहा है और बार बार बुखार आ रहा है जिसका कारण नहीं पता चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में भेजना है। दूसरी चीज़, आपकी जो किडनी और आपके पूरे पेशाब के रास्ते में कहीं भी बनावटी खामी है, वो जो कि जन्म के पहले से रहती है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसी सिचुएशन में यूरिन इन्फेक्शन होना तो काफ़ी कॉमन है और ऐसी सिचुएशंस में भेजते हैं। तीसरा, जब आपकी किडनी से लेके नीचे रास्ते तक कहीं भी यूरिन रुकती है किसी भी कारण से, उस सिचुएशन में हमारे पास भेजा जाता है। चौथा, बच्चे को किसी भी तरह की बिहेवियर इश्यूज हो, जैसे कि वो बच्चे को कब्जियत हो या फिर बच्चा यूरिन रोकता हो किसी भी कारण से, ऐसी सिचुएशंस में भेजते हैं।
और इसके अलावा आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपकी किडनी इन्फेक्शन के साथ आपकी किडनी बराबर काम नहीं करती है, आपकी किडनी के जो तत्व हैं जिसे हम क्रिएटिनिन बोलते हैं वो बढ़ा हुआ है, बच्चे को इन्फेक्शन के अलावा दूसरे सिम्टम्स, दूसरे लक्षण है जैसे बीपी बढ़ गया हो, किडनी बराबर काम नहीं कर रही हो, पेशाब कम या बार बार हो रही हो, उसकी धार बराबर ना हो, इस तरह के और की इन्फेक्शन के अलावा बाकी और भी जो किडनी के लक्षण हैं ऐसी सिचुएशन में भेजते हैं, क्योंकि ऐसे में इन्फेक्शन एक सिर्फ मामूली लक्षण हो सकता है आपकी किडनी के और भी सीरियस बीमारी अंदरूनी बीमारी के होने का, ऐसे इसीलिए। जी डॉक्टर, तो आई थिंक हमें इस वार्तालाप से बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिली हैं एंड थैंक्स टू डॉक्टर राशि कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए और हमें इतना इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया अबाउट यूरिन इन्फेक्शन इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स. So thank you, Dr. Rashi. Thank you for having me here, Dr. Yeah. Thank you. Thank you everyone.